हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। औसत का जो टाइप 6 सवाल है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो अगर आप इसको जनरली मेथड से करते हैं, जो औसत का है, अगर बेसिक से करते हैं बहुत समय लगता है, लेकिन इसका एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे आप कितनी आसानी से इसको आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। एक बार हम सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है एक फैक्ट्री में 100 कामगारों मतलब होता है जो एम्प्लॉय काम करने वाले हैं, की औसत आयु 36.5 है। ये 36.5 दिया हुआ है। कह रहा उनमें से पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की 28 है। तो कह रहा है तब स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है। कहने का मतलब अगर ये 100 लोग टोटल हैं, तो याद रखिए इसमें दोनों है, इसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं, मतलब इसमें स्त्रियां भी हैं और पुरुष दोनों हैं, मेन एंड वुमेन। अब मामला यहाँ ये है कि पूछ रहा है कि 100 में कितनी महिलाएं हैं, जबकि इनकी औसत दिया हुआ है, इनका औसत दिया हुआ, इनकी संख्या नहीं दी हुई है। बहुत ही आसान है। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आप पुरुष लिख दीजिए, इधर महिला लिख दीजिए या स्त्री लिख दीजिए। पुरुषों का औसत कितना है 45, महिलाओं का कितना है 28 और कुल औसत कितना है 36.5। ऐसे एक एरो आप इधर लगाइए और एक एरो आप इधर लगाइए। इसको हम लोग मिश्रण से सॉल्व करते हैं। ऐसे सवाल को मिश्रण से क्या किया, पुरुषों का औसत 45, महिलाओं का 28, कुल औसत 36.5। थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ ठीक से, 36.5। अब करना क्या है, सिंपल सी बात है, आप यहाँ घटाइए। 45 में से 36.5 को घटाएंगे जब, थोड़ा सा यार मैं इसको और साफ लिख दूं क्योंकि ये 36.5 है। एरो इधर लगेगा, एरो इधर लगेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 45 में से 36.5 घटाते हैं तो कितना बचेगा, ये 8.5। कैसे देखिए, घटा दीजिए। 45 में से 36.5 घटाइए तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से आपका 6 जाएगा, 8.5 आया, ये लिख दीजिए। फिर क्या करिए, 36.5 में से 28 घटाइए तो वो भी आपका कितना आएगा, ये भी 8.5 आएगा। क्या किया हमने, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख दिया, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख दिया। अब जो ये आया है इसी का अनुपात ले लीजिए, रेशियो ले लीजिए। अनुपात अगर लेंगे तो देखिए क्या होगा, अगर 8.5 का 8.5 के साथ अनुपात निकालते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा, मतलब 1:1 आ गया। मतलब 1:1 का मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर हुआ। अब यहाँ पे अगर पूछता है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, पूछ रहा है स्त्रियों की संख्या, तो महिलाओं की संख्या बराबर, तो कितना हो जाएगा 1, और इन दोनों को जोड़ दीजिए 2, और टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, यहाँ गुणा कर दीजिए तो बराबर कितना आ जाएगा 50। मतलब 50-50, 50 महिलाएं हैं तो 50 इसमें क्या है, पुरुष है। तो देख रहे हैं कितना आसान था। ये तो मुझे आपको समझाने में इतना टाइम लगा, अगर आप इसको जानते रहेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको कर ले जाएंगे, बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। इसमें कुछ भी इस तरीके का सवाल में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है। ऐसे सवालों को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से करते हैं। आइए हम क्या करते हैं, इसमें इसी सवाल में हम थोड़ा सा डेटा को चेंज कर देंगे। सेम सवाल इसी तरीके का रहेगा जिससे आपको थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम उसको सिर्फ डेटा का मतलब ये 100 थे तो कुछ कर देंगे, ये बदल देंगे, ये बदल देंगे, ये बदल देंगे, जिससे आप इस तरीके के सवाल के लिए एकदम कंफर्म हो लें, एकदम क्लियर हो लें कि आपको ऐसे सवाल में कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए डेटा को चेंज करके देखते हैं। देखिए सवाल सेम है, बस मैंने यहाँ पे डेटा चेंज किया है। एक फैक्ट्री में 200 कामगारों की औसत आयु 50 है, उनमें से पुरुषों की औसत आयु 60 और स्त्रियों की आयु 20। ये औसत आयु है 20।
तो कह रहा है कि पुरुषों की संख्या बताइए। तो मैंने कहा भैया ऐसे सोल्यूशन जब इसका करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। पुरुष और यहाँ महिला, पुरुषों का औसत देखिए 60, महिलाओं का औसत 20, कुल औसत 50। यही तो बोले लिखने के लिए। एरो लगाएंगे इधर, 50 में से 20 घटा दीजिए, कितना जाएगा 30, और 60 में से 50 घटा दीजिए, कितना आएगा 10। मैंने कहा इनका अनुपात ले लीजिए। इनका क्या लेना है? अनुपात लेना है। तो जब अनुपात लेंगे देखिए तो कितना हो जाएगा 30/10। ये कैंसिल हो जाएगा, 3:1, मतलब 3:1 आया। ये मेन है, ये आदमियों की संख्या, ये किसका है? महिलाओं की संख्या। पूछ किसका रहा है? पूछ रहा है कि पुरुषों की संख्या। तो पुरुषों की संख्या बराबर, अगर आप अनुपात में थोड़ा बहुत जानते हैं तो पुरुषों का जो अनुपात होता है उसको कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ करके नीचे और गुणे, जितना टोटल है यहाँ कर दीजिए। तो 4×5 = 20, 50 बार में 15, 150 आया। और वैसे भी ये बताइए, पुरुषों की संख्या अगर 150 हुई तो महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 50, क्योंकि टोटल कितने हैं? 100 हैं। और इनका अनुपात लीजिए, देखिए 150 और 50, अगर इनका रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3:1, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखा है। तो इससे मतलब आपको नहीं है, आपको ये तो मैंने संख्या निकाल दिया, सिर्फ यहाँ तक इससे मतलब था। ऐसे सवालों को हम लोग मिश्रण का जब हम पढ़ाएंगे उससे करते हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको सिखाया, इस चीज़ को आप समझिए। ऐसे सवाल आते तो हम लोग इसका सोल्यूशन इस तरीके से करते हैं। तो आई होप आप बातों को समझ रहे हैं। आप अगर हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा सब वीडियो देखिएगा। सारे वीडियो में हमने अलग अलग टाइप के सवालों के बारे में डिस्कशन किया है। तो ये था मेरा एवरेज का एक और टाइप जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अभी और भी आगे है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम सिर्फ पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, सवाल कम लगवाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को हम पूरा बताने की कोशिश करते हैं आप चीज़ों को, जिससे आप समझें और उसको सीखें। ठीक है, तो ऐसी बातें हैं, तो आप आराम से समझिए और सारे वीडियो को देखें। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि पूरा मेंस्ट्रुएशन का 2D और 3D हमने पढ़ाया है, तो आप उसको भी जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में हमारे वहाँ आपको पूरा मिल जाएगा। वहाँ से भी आपको छोटे छोटे और बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिलेंगे। चलिए अगले वीडियो में हम लोग एक दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।